नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो जो हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है भाई मैथ का, उसमें हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी समय और काम। उसकी आज हमारी भाई चौथी क्लास है ये। इससे पहले 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो क्लासें आप ज़रूर देख लें भाई, ठीक है ना? तो देखो आज की ये जो अपनी क्लास है चौथी, इसमें मैं आपको देखो किस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। मैं एक पेज ले लेता हूँ। इसमें है ना, हम आपके जो एमडीएच से सुना होगा आपने, आपका एमडीएच गरम मसाला, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए ना एग्जाम में, काफी क्वेश्चन पूछे गए भाई इससे। समय एंड काम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए, इस फॉर्मूले से। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला बताते हैं। सबसे देखो इसमें 3 बनेंगे। पहला बनेगा आपका एम डी एच है ना, तो M1 D1 और H1 मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। दूसरा बनेगा इसके बराबर होगा M2 D2 और H2। एक फॉर्मूला तो ये है। यहाँ M का मतलब आपका है मैन, यानी आदमी। आदमी हो सकती है, महिलाएं हो सकती हैं वो, ठीक है ना, यानी कितनी व्यक्ति हो। D का मतलब आपका है डेज, यानी दिन, कितने दिन। क्वेश्चन में लिखे मिलेंगे, ठीक। H का मतलब आपका है हावर, यानी घंटे। ये है इनका मतलब, ठीक। तो पहला फॉर्मूला तो ये बनेगा, यानी M1 D1 H1 M2 D2 और H2 ये बराबर होंगे। इनमें से आपको कोई एक मान नहीं दिया जाएगा और वो आपसे पूछेगा भाई एग्जामिनर, ठीक। दूसरा बनेगा आपका, जिसमें आपका वर्क दे देगा। क्या दे देगा? वर्क दे देगा। जैसे तो वो बनेगा आपका M1 D1 H1 बटे W1, यानी काम और आपको दे देते हैं। जैसे एक काम करते हैं, दो काम करते हैं वो, ठीक, बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये हो जाएगा आपका W का मतलब वर्क यानी काम, ठीक है ना, वर्क। जैसे तीसरा बनेगा आपका M1 D1 H1, ठीक, और W1 हो। और यदि एफिशिएंसी और दे दे इनकी, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें एफिशिएंसी दे दी थी, तो एफिशिएंसी और गुणा में हो जाएगी, ठीक। M2 D2 H2 और W2 और गुणा E2। ई का मतलब आपकी है एफिशिएंसी, ठीक है ना। ये आपकी एफिशिएंसी यानी क्षमता, कि एक की क्षमता 2 है, बी की 3 है, तो या फिर 2 और 3 से और गुणा करेंगे हम इनको, ठीक है ना। तो ये आपके 3 फॉर्मूले नहीं रहे, फॉर्मूला तो एक ही है आपका ये, ठीक है ना, बाकी इसी से बने हुए हैं। तो हम इन तीनों को देखो क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ये आपका कांस्टेबल का 2021 का क्वेश्चन है भाई। देखो 3 व्यक्ति, तो आपके मैन तो हो गए 3, 14 दिन, तो डी हो गए 14, 168 सोल बुनते हैं। अब 168 सोल बुनते हैं, इसका मतलब ये काम है भाई। जैसे एक दीवार को बनाते हैं, ठीक है ना, और कुछ भी मान लो आप, जैसे दीवार बनाते हैं और कुछ काम करते हैं, तो वो एक काम है पूरा। तो 168 सोल बना रहे हैं, तो ये आपका डब्लू है। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बताया था मैंने M1 D1 H1, यही तो होता है W1 बराबर M2 D2 H2 W2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। देखो आदमी कितने हैं आपके? 3 हैं। कितने दिन में? 14 दिन में। घंटे है नहीं, छोड़ दो। 168 सोल बुनते हैं, तो 168 सोल बुनते हैं मतलब 168 काम करते हैं वो, ठीक है ना। और M2 8 व्यक्ति, कितने दिन में? 5 दिन में। कितने सोल बुनेंगे तो कितना काम करेंगे, यानी W2 आपको निकालना। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो देखो क्या क्या कटता है। अब काटने का देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ जो है ना, ये आपका ऊपर, यहाँ देखो ये ऊपर नीचे कट सकते हैं ये, ठीक। इसके ऊपर नीचे, अगले वाले के ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे कट सकते हैं। इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाले से कट सकता है, जैसे 3 14 8 5 से। नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है। इस प्रकार से कट सकते हैं। देखो काटेंगे हम, तो देखो कैसे काटेंगे इसको। भाई ये कितना है यहाँ, इसको काट देते हैं पहले 14 से। इसे काटेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 हो गया, ठीक।
और ये 3 से 12 को काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 6। अब देखो, यहाँ तो कुछ नहीं ऊपर, W2 को 1 से 1 है तो W2 आ जाएगा भाई, 1 है यहाँ तो W2 को गुणा करेंगे तो W2 आ जाएगा। यहाँ देखो 8 पंजे 40, 40 को 4 से गुणा कर दो, क्रॉस गुणा कर दिया इनको, देखो इस प्रकार से इनको, तो ये हो जाएंगे 160। W2 का मतलब हो गया 160, यानी कितने सोल बुनेंगे वो 160। यही पूछा था आपसे कि वो कितने सोल बुनेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? वही फॉर्मूले यूज होंगे भाई सभी क्वेश्चनों में। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट ये है असिस्टेंट ऑपरेटर थिएटर का, असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर का। ठीक है, देखो 6 लड़कियां हैं, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखो आप, MDH, ये ध्यान रखो बस। तो बोलो M कितनी लड़कियां हैं? 6। एक पोशाक है, तो एक काम करती हैं, ठीक है, और 9 दिन में करती हैं, 9 दिन में करती हैं, वो एक पोशाक बनाती हो, लिखो या ना लिखो बराबर ही हो, तो ठीक। और 3 लड़कियां वही कार्य सेम काम है, ठीक है ना, कितने दिन में करेंगी, वही कार्य कितने दिन में करेंगी, यानी D2 का मान आपको बताना है। क्लियर? ये एक चाहिए, लिखो ना लिखो, ठीक, करो। 3 से इसको काटो, 9 को, 3 से 9 को काटो, कितना आएगा? 3। तो बोलो D2 बराबर कितना आएगा? 6 18। तो D2 बराबर कितना दिन में करेंगी वो? 18 दिन में करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो, देखो ये है आपका शिफ्ट सेकंड का, ठीक है ना, और ये देखो शिफ्ट फर्स्ट का, सेम उसी में है, लेकिन देखो चेंज यहाँ 6 लड़कियां थी, इसमें कितनी कर दी उसने? 5 लड़कियां कर दी, बाकी पूरा सेम है। देखो 9 दिन 3 दिन में कितने दिन लगेंगे, बोलो, बाकी सेम ही है, 5 कर दिया सिर्फ बस। देखो फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा, सेकंड में तो HSC यही करती है भाई, आपका सेम डाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही हम क्या करेंगे, MDH। ठीक, बोलो कितनी? 5 लड़कियां, कितने दिन में? 9 दिन में। एक काम करती है, काम तो सेम ही है, तो 3 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, यानी D2। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 15 दिन। उसमें कितना था? 18 था, इसमें क्या है? 15 दिन है। ठीक है ना? तो HSC यही करती है भाई, सेम डाटा से आपके क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रोडवेज का। 20 व्यक्ति, तो 20 कितने दिन में? 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो 60 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? D2। बोलो 20 या 60, 3 3 से 18 कटेंगे 6, तो D2 बराबर कितना आ गया आपका? D2 बराबर आ गया आपका 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक, अब देखो पांचवा, 24 गाय, तो 24 12 घंटे में, और 12 4 एकड़ भूमि चल सकती है, तो ये काम है भाई, ध्यान रखना आप, ये 4 है, क्या है? काम। तो काम आपका आएगा नीचे बराबर उसी गति से, यानी उनकी एफिशिएंसी सेम है, क्षमता सेम है। 27 गाय हैं, ठीक, 3 एकड़ भूमि, तो 3 एक काम है, कितने घंटे में करेंगी? तो आपका S2, यानी हावर पूछा आपसे, कितने घंटे में करेंगी। ठीक, देखो 3 से 27 काटेंगे, कितना आएगा? 9। ठीक है ना? अब इसे काटो, 3 से 3, ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 4 से 4, अब देखो ऊपर ऊपर वाले कट सकते हैं, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले से कट जाएगा, ये इस प्रकार 8। तो आपका S2 बराबर कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये लिखा हो ना, 4 यहाँ है, 8 है, और नीचे जैसे x है, और यहाँ 6 है, तो देखो ये दोनों कट सकते हैं, जैसे 2 और 3 से कट जाएगा। ठीक, और ये देखो 8 और x है ना, ये कट सकते हैं। ये ऊपर वाला देखो 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, इसके नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, ऐसे भी कट सकते हैं भाई ये। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से भी कट सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना? तो S2 बराबर कितना आ जाएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। क्लियर? तो कितने घंटे में करेंगे वो? 8 घंटे। देखो अगला, ये LDC का 2016 का, 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 12 दिन हो गए, तो 12 आदमी 7 घंटे काम करके
कितने दिन में पूरा करेंगे D2। क्लियर। 12 से 12 कट गया, 7 से 14 काटेंगे 2, तो D2 बराबर आ गया आपका 6 दूनी 12, 12 दिन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है MDH। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पुलिस का है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुलिस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो 20 आदमी 20 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग करते हैं। कितना काम करते हैं वो? 1/3, यानी 1/3 करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो शेष कार्य है, अब बताओ शेष काम कितना बच गया है भाई? एक काम था, उसमें से इन्होंने 1/3 कर लिया। क्या करेंगे? एक में से घटाएंगे, कितना आएगा? लघुत्तम 3, 3 को 1 से करेंगे 3 और 1, यानी 2/3 काम आपका बच गया। ठीक, ऐसे नहीं ध्यान रखो कि यहाँ 3 काम था टोटल, 3 में से 1 कर लिया, कितना बच गया? 2, तो 2/3 काम बच गया आपका। शेष काम पूछा ना, शेष काम 2/3 बच गया। ठीक, आगे देखो 25 दिन में, तो 25 दिन में पुरुष यानी मैन, तो मैन आपको बताने हैं। ठीक, देखो और बताने मैन कौन से हैं कि अतिरिक्त पुरुष, और कितने पुरुष, हाउ मैनी मोर मैन, यानी कितने पुरुष। चलो पहले वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि कितने आदमी करेंगे इसे, ये देखेंगे। तो अब देखो काटते हैं, यहाँ मैं देखूं इसका नीचे 3 है, इसमें नीचे 3 है, 3 से 3 कट जाए, बताया मैंने आपको तरीका। देखो यहाँ 3, या 3 नीचे वाला कट जाएगा। यहाँ देखो यहाँ 25 है, इसे काटो 5 से, 20 को काटो 4 से, 5 से काटोगे 4। ठीक, तो अब देखो कितना आएगा, M2 का मान कितना आ गया आपका? ये 2 नीचे है इसके, तो ये 16, ये कितना 8, 4 तो 16, 16 दूनी 32। तो कितने पुरुष होंगे? वो 32 पुरुष होंगे टोटल। ठीक है ना, टोटल। लेकिन हमें उसने टोटल नहीं पूछे, उसने पूछे होते कि वो शेष कार्य को कितने पुरुष करेंगे, तो 32 पुरुष कर देंगे भाई उसको पूरे को। ठीक, लेकिन उसने पूछा है कि कितने ज्यादा और पुरुष लगेंगे, तो उसने पूछा आपसे मोर देन, यानी और पुरुष, या अतिरिक्त कह सकते हो आप, अतिरिक्त पुरुष, ये पूछा आपसे। यदि ऑप्शन में 32 होता ना, तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 32 कर देते, लेकिन 32 नहीं पूछा उसने, उसने पूछा कितने और पुरुष लगेंगे, यानी 32 पुरुष करेंगे। पहले कितने पुरुष थे आपके पास? आपके पास 20 पुरुष थे, तो कितने और लगेंगे? तो क्या करेंगे, 32 में से हम क्या करेंगे, 20 घटाएंगे, तो 12 पुरुष और लगेंगे। कितने पुरुष लगेंगे? 12 पुरुष, इसका आंसर होगा 12। 32 यदि ऑप्शन में होता तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 32 कर देते, लेकिन 32 आंसर गलत है भाई। पूछा क्या उसने, कितने और, मोर देन, तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे भाई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक, अगला देखो पुलिस का, ये देखो, देखो 18 बाइंडर, तो ये आदमी है, वही है, ठीक है ना, मैन, मैन ही मानेंगे हम इसे। तो 10 दिन में 900 पुस्तकों की बाइंडिंग करते हैं, तो 900 क्या हो गया, काम हो गया, 900 पुस्तकों को बाइंड करते हैं। तो 12 दिन में 660 पुस्तकों की बाइंडिंग करवानी है, कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी? तो मैन, आदमी तो पूछा ना, M2, तो M2 आपका निकालना है। बोलो, काटो, एक जीरो से एक जीरो, इसकी एक जीरो से नीचे वाली इसकी एक जीरो, बताया मैंने, कट सकता है ऐसे। ये काटो 9 से 18, 2, ठीक है, 2 से इसे काटो 12 को 6, 6 से 66 को काटो 11, M2 बराबर कितना आ गया आपका? 11। कितने बाइंडर चाहिए हमें? 11। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो, ये भी पुलिस का, फर्स्ट शिफ्ट का, और ये देखो थर्ड शिफ्ट का पुलिस का, सेम ही क्वेश्चन है। 18 बाइंडर 10 दिन में, 60 बाइंडर पुस्तकों कितने दिन में बांध देंगे, ये पूछ लिया दिन में, और यहाँ कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा ना आपको, HSC यही करती है भाई। ये देखो सेम ही डेट के थे, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछ लिया, थर्ड में ये पूछ लिया, इसमें दिन पूछ लिया, सेम डाटा है बिल्कुल। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे, 18 बाइंडर 10 दिन और कितना काम करते हैं, 900, तो 60 बाइंडर
देखो इसमें हमारा आंसर 11 आया था। तो 60 बाइंडर उतनी ही पुस्तकों को, कितनी पुस्तकों को, 900 को, यानी उतना ही काम है, कितने दिन में करेंगे? तो D2 ये आपसे पूछा है, तो ये तो कट ही जाएगा 900, कोई रोल ही नहीं इसका, तो सेम ही काम है दोनों का, लिखो या ना लिखो। 0 6 ये कितना हो जाएगा, 37 18, तो D2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके D2 बराबर 3 दिन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम डाटा से पूछा गया, देखो 8 और 9 दोनों। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, ये भी देखो पुलिस का एक कांस्टेबल का, इस प्रकार के क्वेश्चन सारे कांस्टेबल में पूछे गए। तो आज की क्लास का हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 7वां। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से निकाल के देख लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 7वां। देखो लास्ट, 18 पंप हैं, 7 घंटे काम करते हैं और 10 दिन का काम करते हैं, और 2170 टन पानी निकालते हैं, तो ये काम करते हैं, बराबर 16 पंप हैं, 9 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में करेंगे ये पूछा आपसे, और 1736 टन पानी उठाते हैं। क्लियर है? MDH। अब देखो इनको काटो, तो देखो सबसे पहले तो 0 से 0 काट देंगे। क्लियर है ना? अब देखो आगे 9 से और एक ऊपर वाला 18 काट दो, 2, ठीक। 7 से इसका काट दो, 7 या 21, 7 एकम 7। क्लियर है? और इसे काट दो 16, इसे काट दो 2 से, और ये हो जाएगा आपके 8, 8 से इसे काटो, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 भाई, और 1, 8 एकम 8, और ये 7, ठीक। अब काटो 31 से इसे, तो कितना आ जाएगा ये, 217, 7, तो आपका आ जाएगा D2 बराबर 7, क्या आ जाएंगे 7, यानी कितने दिन में, 7 दिन में। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे भाई आज की इस क्लास में, तो बस एक ही क्वेश्चन है ये, जो आपको दोबारा इंपॉर्टेंट कर लेना और इसको दोबारा से निकाल के देखना, 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। तो बाकी कल एक क्लास और होगी अपनी, उसी में MDH के देखेंगे, और एक नेक्स्ट क्लास होगी ना लास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, MDH वाले की एक क्लास और है, उसमें MDH के ही देखेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे MDH के, कम से कम 20-22 क्वेश्चन पूछे गए थे MDH से रिलेटेड। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, तीनों फॉर्मूले देखो मैंने बता दिए आपको, ठीक है ना, तीनों फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसी से बढ़ते हैं। किसी में देखो आपको एफिशिएंसी दे देगा तो एफिशिएंसी वाला यूज करेंगे, किसी में वर्क देगा यानी काम, तो वर्क वाला यूज करेंगे, सेम काम होगा तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। क्लियर है? तो मिलेंगे अब कल आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।